Hi everyone, this is Anushka and welcome to another lecture on learning with Anushka. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की जो कि है प्री हिस्ट्री। तो हम बात करेंगे किस चीज़ की? प्री हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चाहे आपका क्लास सिक्स्थ हो या आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, एसएससी है या फिर आपके रेलवेज हैं या टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि सीटेट है ना। तो जितने भी आपके ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें हिस्ट्री एक मेन पार्ट है जहां पर हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट एक कोर्स रेडी किया हुआ है हिस्ट्री के नेम से, और उसमें आज ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो उसमें ऐड कर देंगे और फिर बाद में उसमें सारे चैप्टर्स ऐड करते जाएंगे डेली। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या कवर करने जा रहे हैं? प्री हिस्ट्री कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक है हमारा प्री हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा जो है हमारा वो है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब इनके डिफरेंस समझ लेते हैं। जो प्री हिस्ट्री है उसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, मतलब उसमें कोई भी ऐसे हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है जो कि लिखे हुए हैं कि क्या हुआ था प्री हिस्ट्री के टाइम में। जबकि प्रोटो हिस्ट्री में क्या था? प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन वो डेसिफर्ड नहीं है, उनमें क्या लिखा है ये हमें नहीं पता है, उनके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। जबकि मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो क्या है, इसमें रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और ये डेसिफर्ड भी हैं, यानी कि हमारे पास इसके रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और हमें ये भी पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड है जिसमें कि आज हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री जो है ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो प्री हिस्ट्री है ये हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक है पीलियोलिथिक, ठीक है, जो जिसको क्या बोला जाता है? पीलियोलिथिक को बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, पीलियोलिथिक को क्या बोला जाता है? ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, क्योंकि पेलियो का मतलब हो गया ओल्ड और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। वहीं जो सेकंड है वो है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक जो है इसको क्या बोला जाता है? मिडिल स्टोन। ठीक है, मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज, मीजो का मतलब हो गया मिडिल और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, तो मीजोलिथिक क्या हो गया? मिडिल स्टोन एज। और जो थर्ड है वो है नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या है? न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो यही बात की जा रही है यहाँ पर कि प्री हिस्ट्री जो है जो कि स्टोन एज है ये डिवाइड्स है इनटू पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में। अब प्री हिस्ट्री जो है ये रेफर किसको करता है? उस पीरियड को रेफर करता है जहां पर कि रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे हमारे पास, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स से पहले का जो समय है उसको क्या बताता है? वो बताया जा रहा है। वो किसके अंडर में आ रहा है? प्री हिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, तो जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसको प्री हिस्ट्री में रखा गया है। इसकी स्टडी कैसे की गई है? इसकी स्टडी की गई है आर्कियोलॉजी के थ्रू। ठीक है, आर्कियोलॉजी जो है ये स्टडी है पास्ट की, यानी कि स्टडी है पास्ट की जिसमें कि क्या होता है, जो भी हमारी प्राचीन चीजें हैं या पुरानी वस्तुएं हैं, ठीक है, आपके बर्तन हैं, आपके जो है औजार हैं, ठीक है, जो भी हमारे बर्तन हैं, टूल्स हैं, औजार, या हमारे जो भी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स जो हैं, उनके जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, उनको खुदाई के जरिए जो निकाला गया, एक्सकेवेट जब किया गया, ठीक है, उनकी जो स्टडी हम कर रहे हैं वही किसके अंडर में आ रही है? प्री हिस्ट्री के अंडर में आ रही है, और उसको क्या कहा जा रहा है? आर्कियोलॉजी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये इंक्लूड किसको करता है? मानव के विकास को बता रहा है और अर्ली कल्चर यानी कि पहले की संस्कृति को ये दर्शा रहा है, जो कि प्री हिस्ट्री बताता है। इसके बाद सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें पता चले हैं। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जहां पे हमें जिससे हमें प्री हिस्ट्री के बारे में पता चला है? तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो थे उनसे पता चला है, स्टोन के जो टूल्स थे उनसे पता चला है, ठीक है, पत्थरों के जो औजार बनाए गए थे, केव पेंटिंग्स थे, फॉसिल्स जो थे, और
बोन्स ऑफ पॉटरी के थ्रू हमें किसके बारे में पता चला, प्री हिस्ट्री के बारे में पता चला। डिवीजन ऑफ प्री हिस्ट्री की बात करें तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पीलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, मीजोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज कहा जाता है और नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहा जाता है। अब बात करते हैं पीलियोलिथिक एज की, यानी कि ओल्ड स्टोन एज की। तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 2.5 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है। यानी कि ये जो एक टाइमलाइन है, यहाँ पर कहीं आपका जीरो है, तो ये जो इसके आगे का हम पार्ट कवर करते हैं ये हमारा एडी रहता है, और ये जो है हमारा, ये चलता ऐसे ही है इसी फॉर्म में, ये हमारा बीसी में रहता है। ठीक है, ये हमारा बीसी में रहता है। और कहा ऐसा जाता है कि ये जो जीरो वैल्यू है यहाँ पर, जो हमारे जीसस हैं उनका क्या था, उनकी उनकी बर्थ थी, यानी कि वो इस समय पैदा हुए थे इस दौरान। ठीक है, तो इससे पहले का जो टाइम पीरियड रहता है यहाँ पे 2.5 मिलियन से आपका 10,000 मिलियन तक, सॉरी 10,000 बीसी तक रहता है, और फिर उसके आगे जाके कहीं ये जीरो है, और फिर और आगे जाके तो हम बात करेंगे एडी की। ठीक है, जिसको एनो डोमिनी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो टाइम पीरियड है ये बता दिया, 2.5 बिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक। इसके बाद ह्यूमंस क्या करते थे, तब हंटर्स थे और गैदरर्स थे, यानी कि हंटिंग करते थे और जो फूड था उसको गैदर करते थे। यूज करते थे क्रूड स्टोन टूल्स, यानी कि क्रूड स्टोन टूल्स क्या थे, जो कि कच्चे पत्थरों के औजार थे, उनको यूज करते थे। और कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, या जो गुफाएं होती थी या जो फॉरेस्ट है जंगल, वहां रहते थे। फीचर्स की बात करें तो उस टाइम फार्मिंग होती नहीं थी। ठीक है, कोई परमानेंट होम नहीं थे लोगों के। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी वो क्या थी, कि फायर डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है, फायर की डिस्कवरी हुई थी किसमें, पीलियोलिथिक एज में। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको क्या दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि फायर की डिस्कवरी कब हुई थी, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि पीलियोलिथिक एज है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है, या मेगालिथिक है, या चालकोलिथिक है, जो भी आपकी एज रहते हैं। ठीक है, स्टोन एज, तो वो आपको दे दिए जाएंगे। तो फायर की डिस्कवरी कब हुई थी, पीलियोलिथिक एज में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, नॉमेडिक लाइफस्टाइल रहता था, यानी कि लोग क्या करते थे, एक जगह से आना दूसरी जगह जाना। ठीक है, जहां पे भी उनको रिसोर्सेज मिलते थे, उनको लिवलीहुड था उनका, तो उसी अकॉर्डिंग क्या होता था, एक नोमैडिक लाइफस्टाइल देखने को मिलता था, कि लोग यहाँ वहां जाते आते रहते थे, कहीं भी एक जगह ठहराव नहीं था लोगों की जिंदगी में। क्यों, क्योंकि उनको जहाँ पे भी प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते थे वो वहीं चल देते थे। इसके अलावा क्या था, हंटिंग और फूड गैदरिंग जो था, लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे और फूड को गैदर करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक साइट है, और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आपका क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताएंगे कि इसको किस ईयर में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, आप मुझे इसका जो ईयर है वो कमेंट्स में बताएंगे कि कौन से साल में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। इसके बाद जो दूसरी साइट है, पीलियोलिथिक साइट है, वो है हुल्सगी, जो कि कर्नाटका में है, और है कुर्नूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में है। इनको मैप के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। आइए देखिए, ये देखिए, ये है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो देखिए ये भीमबेटका है जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद है ये है हुंस्की जो कि आपकी कर्नाटका में है, और ये है कुर्नूल केव्स, ठीक है, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मैप मैंने इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि मैप्स में इजीली समझ में आ जाता है। तो ये हमने कवर कर लिया हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि पीलियोलिथिक साइट्स थी। अब बात करते हैं मीजोलिथिक एज की, जिसको मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक का है। ट्रांजिशन फेज इसको कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जो हमारा हम जब पीलियोलिथिक एज में थे, वहां से हम नियोलिथिक में जाएंगे, तो एक ट्रांजिशन फेज बीच में आया है जिसको मीजोलिथिक एज बोला गया है। स्मॉलर टूल्स रहते थे जिनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है, और
इसमें क्या हुआ है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुआ है, यानी कि लोग जो है अपने घरों में पालतू जानवर रखने लगे और क्या करने लगे, अपने फार्म्स वगैरह में भी जानवरों को रखने लगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीजोलिथिक एज। आप ये देख सकते हैं, ये जो है, ये जो स्टोन्स है ये है पीलियोलिथिक के। ठीक है, पीलियोलिथिक। इसके बाद ये और ये इमेज आप देख सकते हैं, तो ये किसकी इमेज है, ये है मीजोलिथिक की। ठीक है, ये मीजोलिथिक की इमेज है, मीजोलिथिक स्टोन्स की इमेज है ये, क्योंकि इसमें क्या है, ये इनको माइक्रोलिथ्स बोला गया है। इसमें तो बहुत बड़े बड़े ब्लंट टूल्स रहते, स्टोन्स रहते थे, जबकि इसमें क्या है, इसमें स्मॉल स्टोन्स रहते हैं। ठीक है, मीजोलिथिक में। और ये जो इमेज है ये है नियोलिथिक की, जिसमें शार्प शार्प स्टोन रहते हैं, शार्प फाइन कटिंग टूल्स रहते हैं इसमें। तो ये कौन सा है, नियोलिथिक एज का, नियोलिथिक स्टोन एज का ये टूल्स, आई मीन ये स्टोन्स है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, अब फीचर्स देखते हैं मीजोलिथिक एज के। सेमी नोमैडिक लाइफ रहती थी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अब सारे ही लोग आना जाना करते थे, ये चीज थोड़ी कम हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा फिशिंग और हंटिंग करते थे लोग। अर्ली एग्रीकल्चरल बिगनिंग्स थी, यानी कि जो कृषि थी वो शुरुआत ही थी जस्ट उसकी। ठीक है, लोगों ने जस्ट शुरू सोचा ही था, मतलब एक तरह से कि उन्हें खेती करनी चाहिए और जो है कृषि शुरू करनी चाहिए, जो उनका एग्रीकल्चर है। ठीक है, उसके अलावा जो है रॉक पेंटिंग्स की बात की गई है, फूड गैदरिंग और डोमेस्टिकेशन यहाँ पर होता था, किसमें, मीजोलिथिक एज में। इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट्स की बात करें तो बागोर है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, और आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स किसकी है, मीजोलिथिक की। नियोलिथिक एज की बात करें जो कि न्यू स्टोन एज है, तो इसका टाइम पीरियड था 8000 बीसी से 4000 बीसी। इसमें बिगनिंग हुई है फार्मिंग की, यानी कि अब एग्रीकल्चर फाइनली स्टार्ट हो गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर कौन सी आपका जो है स्टोन एज है उसमें स्टार्ट हुआ है, तो आंसर इज नियोलिथिक एज। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी है और परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट हमें कौन से स्टोन एज में देखने को मिला है। फाइनली हमने किस में देखा, नियोलिथिक एज में हमने परमानेंट सेटलमेंट भी देखा। और इसमें हमने एक और चीज देखी कि ऑक्रे कलर्ड पोट्री इसमें स्टार्ट हुई है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्रे कलर पोट्री जो है ये कौन से एज में स्टार्ट हुई है, तो नियोलिथिक एज में ये स्टार्ट हुई है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है नियोलिथिक एज के, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे, मैंने आपको जैसे कि दिखाया, देखिए वापस से देखते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे, यानी जो स्टोन्स थे, वो काफी ज्यादा शार्प स्टोन है और फाइन कटिंग एज के हैं। ठीक है, नियोलिथिक में। वापस से आते हैं, पॉटरी मेकिंग थी, व्हील का इन्वेंशन हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि व्हील का इन्वेंशन कौन से आपका स्टोन एज में हुआ है, तो नियोलिथिक एज में व्हील का इन्वेंशन हुआ है और एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स की बात करें तो मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान में है, और फर्स्ट एग्रीकल्चर जो है, यानी कि फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर जो है वो मेहरगढ़ में ही देखने को मिला है, जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा है बुरज़हम जो कि है आपका कश्मीर में, और चीरन बिहार में। ठीक है, तो नियोलिथिक साइट्स हम इमेज में देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक मिनट रुकिए, मैप आपको दिखाती हूँ मैं, और मैप में दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पर है ये। तो आप ये देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, नियोलिथिक, ओके, यानी कि ये है हमारा बुरज़ाहुम जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, ये है चिरन जो कि हमारा कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, और ये है मेहरगढ़ जो कि हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये हमने तीनों इसमें नियोलिथिक साइट्स भी कवर कर ली हैं। इसके बाद आगे आते हैं, और यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स भी कंप्लीट कर ली। इन्वेंशंस और डिस्कवरी की बात करें तो फायर का इन्वेंशन पीलियोलिथिक में हुआ था, व्हील का इन्वेंशन नियोलिथिक में हुआ था, एग्रीकल्चर भी नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टूल्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और क्या है, लाइफ जानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में किस तरह की लोगों की लाइफ थी। तो फूड जो था वो हंटिंग गैदरिंग, या बाद में क्या हुआ है, लेटर फार्मिंग के थ्रू लोगों को मिलने लगा। शेल्टर जो है पहले केव्स थी, बाद में
लोगों ने झोपड़ी वगैरह बना ली, हट्स में लोग रहने लगे। क्लॉथिंग की बात करें तो पहले लोग एनिमल के स्किन्स पहनते थे, बाद में प्लांट के फाइबर्स पर आ गए, प्लांट के फाइबर्स यूज करने लगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है प्री हिस्ट्री की? ये एक फाउंडेशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, यानी कि हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत यहीं से ही हुई है। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर स्किल्स और टूल्स का, और ये बिगनिंग किस चीज की है? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की शुरुआत, जो कृषि है उसकी शुरुआत जो है, खेती जो है हमारी, उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू हुई है? ये यहीं से शुरू हुई है, यानी कि प्री हिस्ट्री से, जो कि नियोलिथिक स्टोन एज में हमने देखी। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ्स रहती हैं इस पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब ये जो पर्टिकुलर कोर्स मैंने आपको बताया हिस्ट्री का, इसमें हम आगे के चैप्टर्स भी ऐड ऑन करेंगे। तो आप हमारे जो कोर्स सेक्शन है वहां से जाकर इसको कवर कर सकते हैं, और आगे के वीडियोस भी वहां से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।